और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के लंच में हमने क्या क्या चीज़ें तैयार करी हैं। और माँ बोल रही है खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? ओ भाई, ए भाई, इतना बड़ा कद्दू। यहाँ पर सुकून भी उससे ज्यादा मिलेगा, प्यार भी उससे ज्यादा मिलेगा, और हाँ, खाना भी उससे ज्यादा मिलेगा जितना आप खाते हो। आपने तो प्योर पहाड़ी स्टाइल में पिया हुआ है पानी। यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे ना बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। इसमें मेरे पापा जी ने पढ़ाई करी है। ये मेरे पापा की स्कूल है। पहाड़ के लोगों की जिंदगी पहाड़ सी होती है। तो यहाँ पर इस गौशाला के गेट को देखकर बहुत ही हंसी मजाक हो गई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम गुमसुम सा है, आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आजकल सावन के महीने पूरी तरह से बादलों से ढकी रहती हैं, जिसकी वजह से हमको चौखंबा पर्वत के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। माँ सुबह सुबह परवाड़ी वाले घर में गई थी और गाय को चारा पत्ती देकर दिन के टाइम पर वापस आ गई है और बहुत खुश नज़र आ रही है भाई। और वहीं से चिल्ला रही है कि एक खुशखबरी है बोला। और माँ की मदद करने के लिए पापा भी परवाड़ी वाले घर में गए थे। हो गई गाय की देखभाल, सब काम निपटा दिया। दोनों पर खूब पसीना किया है। हाँ, गाय ने दौड़ा के रखा है सबको। बुजुर्ग हो गए। चलो कोई बात नहीं। और माँ बोल रही है खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? पानी लेके आए। वही खुशखबरी है। खुशखबरी पापा बता रहे हैं यहाँ बैग में कुछ तो ला रखा है। पहले तो हरी सब्जी निकाल दी और अब क्या है भाई इतना भारी भरकम? क्या है? यही खुशखबरी है? अच्छा, ओ भाई, इसके अंदर से क्या निकलेगा? ओ भाई, ए भाई, इतना बड़ा कद्दू। ये खुशखबरी है? माँ की मेहनत। ए भाई, इतना बड़ा कद्दू। माँ की मेहनत। मैंने सोचा हाँ, जल्दी जल्दी वो कर दिया था ना मैंने। जल्दी बो दिया था बीज। जल्दी बो दिया था ना। ये प्रीति के यहाँ का बीज है। अच्छा, प्रीति ने दिया था मैंने बीज। सोचा जल्दी जल्दी सब्जी हो जाए, हमारे होम स्टे में गेस्ट आएंगे, घर की सब्जी होगी। भगवान ने ऐसा किया, जल्दी जल्दी हमको इतना बड़ा कद्दू दे दिया। सब्जी दे दी। ओ भाई। मेरे मायके वाले घर यानी कि चौखंबा दर्शन होम स्टे में गेस्ट रुके हुए हैं, उनसे तो आपको थोड़ी देर में मिला देंगे। और माँ उनसे बातचीत कर रही है, बोल रही है ये कद्दू और ये हरी सब्जी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और वो ना बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं। फोटो भी ले ली इन्होंने कद्दू की। बोल रहे हैं 5 किलो से ऊपर का कद्दू है बोला। माँ की मेहनत है। माँ बोल रही ऐसे पकड़ पकड़ के मेरे हाथ थक गए हैं बोला। तो जब किचन गार्डन से सब्जी हार्वेस्ट करते हैं ना और अच्छी सब्जी मिलती है, सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना माँ? मैं और माँ आ गए हैं यहाँ किचन में और अब मेहमानों के लिए लंच तैयार कर लेते हैं। हमारे होम स्टे में इससे पहले भी जितने गेस्ट आए हैं उन सभी को पहाड़ी स्पेशल खाना बहुत ही पसंद आया और स्पेशली माँ का हाथ का बना तो गजब का लगा, है ना? सब ने हमारा हौसला बढ़ाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। किचन के स्लैब में रखे हुए इस ऑर्गेनिक पहाड़ी कद्दू ने तो सारी जगह घेर के रख दी। और अभी हम दिन के टाइम पर 2 टाइप की सब्जी बनाएंगे, एक तोरी की और एक हरी सब्जी। हरी सब्जी बनाएंगे। उन्होंने फर्स्ट टाइम खाना है बोला हरी सब्जी। चलो हमारे गेस्ट अभी रूम में आराम कर रहे हैं और हमने लंच भी तैयार कर दिया और यहाँ डाइनिंग टेबल पर भी सजा दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के लंच में हमने क्या क्या चीज़ें तैयार करी हैं। तो सबसे पहले यहाँ इस बर्तन में देखते हैं, इसमें है ये सवती की सब्ज़ी जो पहाड़ी स्पेशल सब्ज़ी है। उसके बाद इस बर्तन में है ये चौंसा, ये काले भट्ट का चौंसा है जो कि प्रोटीन रिच होता है। और अब इसमें तो चावल रखे हुए हैं, इसमें देख लेते हैं। इसमें है ये घर की दाल यानी कि घर में जो भी मिक्स दाल होती हैं ऑर्गेनिक दाल, उसका साग बना रखा है। इसमें है तुरई की सब्ज़ी, उसके ऊपर से ये पापड़ रखे हुए हैं। और इस वाले बर्तन में है ये रोटियां, साथ ही इधर शायद सलाद है
ये खीरा और प्याज, साथ में ये चटनी बना रखी है। ये पापा की स्पेशल चटनी है, साथ में दही है और अभी अचार ला रहे हैं पापा। भले ही आप लोगों को ये खाना सिंपल लगे, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जियों का टेस्ट, ऑर्गेनिक दाल का टेस्ट बहुत ही गजब का होता है और साथ ही हम इतने प्यार से बनाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मेहमान हैं उनको खाना ज़रूर पसंद आएगा। तो अब मैं आपको अपने चौखंबा दर्शन होम स्टे के मेहमानों से मिला लेती हूँ। भाई जी और दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उत्तराखंड में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका ये जो होम स्टे है ना, ये बहुत आपने अच्छा किया जो बनाया, क्योंकि इसको बनाना सिर्फ वो आपका ही सपना नहीं, यहाँ आकर हमारे कई सपने पूरे हो रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ें जो सपनों में देखते हैं ना, वो रियलिटी में देख रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात जो मैं आपके व्यूवर्स को कहूँगा कि यहाँ आकर एक चीज़ जो मेरे को समझ में आई वो ये है कि यहाँ पर ये सारी वादियाँ, ये पर्वत, ये सारा माहौल ही खूबसूरत या अच्छा नहीं है, यहाँ के जो आप लोग हो ये भी उतने ही खूबसूरत और अच्छे हो, क्योंकि आपसे मिले हैं। बेशक आपको देखते थे लेकिन मिले अब हैं। आप लोग इतने अच्छे हो, आप लोगों ने हमें ये 1% भी फील नहीं होने दिया कि हम अपने घर से दूर आए हैं, और यहाँ आकर हमारा दिल लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार होता है कि कहीं जाओ तो होता है ध्यान पीछे भी जाता है, तो यहाँ घर वालों से भी बात होती है, लेकिन यहाँ पे अभी रुकने का मन है। और सबसे बड़ी बात, इतना तो हम घर में नहीं खाते जितना देखिए 1 2 3 4 सब्जी, रोटी, चावल और यहाँ का ट्रेडिशनल फूड सब कुछ मिल रहा है। तो जरूर आइए, अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं ये पक्की बात है, जितना आप एक्सेप्ट करके आएंगे उससे बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, और यहाँ पर सुकून भी उससे ज्यादा मिलेगा, प्यार भी उससे ज्यादा मिलेगा, और हाँ, खाना भी उससे ज्यादा मिलेगा जितना आप खाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मतलब आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, हमको लग ही नहीं रहा है कि आप कहीं बाहर से हैं, मतलब हमको भी ऐसे फैमिली वाला फीलिंग हो रहा है आपके साथ। बहुत अच्छा, आप सब लोग बहुत अच्छे हो। पर्सनल बल्कि हर एक मेंबर की इंडिविजुअली भी तारीफ करो तो कम है, जिसकी तारीफ करो वो तारीफ के काबिल है। ये नहीं कि कोई एक, सब लोग बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का माहौल और आप लोग, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो आएगा वो बार बार आएगा। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लंच करिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अरे बहुत, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो खाना हम वहाँ खाते हैं ना, मेरे को कई चीजें वहाँ से भी यहाँ ज्यादा अच्छी लग रही हैं। कल आपने यहाँ घर की राजमा खिलाई जी, अरे मैंने कभी खाई नहीं ऐसी राजमा, और खाई तो मैंने एक रोटी उस सब्जी से निपटा दी, ताकि बाकी सब कुछ मैं राजमा के साथ ही खाऊंगा। इतना अच्छा राजमा बनाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खाना खाते टाइम हमारे आंगन में बहुत सारी पक्षियाँ आती हैं। 1-2 पक्षियाँ तो खाना खाकर चली भी गई, और मैंने फिर से एक पक्षी को यहाँ पर भात दिया, और मैंने जब ध्यान से देखा ना तो इस पक्षी का पैर ही नहीं है, एक पैर नहीं है। मैं तभी तो सोचूं ये पक्षी ऐसे क्यों कर रही है। अब घुघुती पक्षी भी आ गई है, वो भी एक ही पैर पर खड़ी हो रखी है। पता नहीं मुझे आज ऐसी पक्षियाँ क्यों दिखाई दे रही हैं। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया, और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने घर के मेहमानों को गिरिया गांव की सैर कराने की, और भैया और दीदी जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो आप एक्साइटेड हो गिरिया गांव घूमने के लिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो चलिए चलते हैं। ये पेड़ है तिमले का, इसको बहुत बार हमने वीडियो में देखा, हाँ। लेकिन तब बहुत ज्यादा लगे हुए थे। आजकल ना बंदरों ने खा लिए, जो पक गए होंगे ना वो जी। बंदरों ने खा लिए। और मेरे को इस पे एक हैरानी की बात ये लगी सबसे ज्यादा, हाँ। कि इसके फल इसके ऊपर, तने के ऊपर लग रहे हैं। तने के ऊपर लगते हैं। नहीं तो जो होते हैं वो डालियों के ऊपर लगते हैं। हाँ। तो ये तिमला यहाँ पर लग रहा है, इन चीजों के ऊपर लग रहा है। हाँ, तो ये है ना पुराने जमाने की गौशाला। बिल्कुल। ऊपर पठाली लगी हुई है, और ये पूरा जो घर है ना, ये लकड़ी, मिट्टी, पत्थर से बना हुआ है, उसमें कोई बिम नहीं है। तो ये ऐसा भी रहता है, गर्मियों में ठंडा, ठंडे में गर्म। बिल्कुल सही बोला आपने। और हैरानी की बात यह है कि इस पे कोई पल्ला नहीं है, जाली की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ नहीं, उतने से कौन घुसेगा। छोटा सा रहता था पल्ला, जैसे तोड़ दिया होगा शायद, इधर साइड से रहता था। ऐसा घर है, साइड से सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। वहाँ से सीढ़ी। हाँ, लोगों ने ये पुराना मकान बचा के रखा हुआ है, और जिनका ये पुराना मकान है ना, उनके नए घर भी हैं। ये वाला जो घर है ना, इसमें प्रीति का जन्म हुआ है।
हाँ वीडियो हाँ। में देखा था। हाँ आलोक जी ने बताया था कि यहाँ पे ठीक है। आप यहाँ रहते थे इसका? पहले परिवाड़ी वाले घर में टूट फूट का डर होता था ना, तो हम यहाँ पर रहते थे। लोगों ने, गांव वालों ने, मतलब ऐसा मान लीजिए शरण दी रहती थी। शरण दी रहती। हाँ, सावन के महीने। तो अब हम गिरजेश्वर महादेव मंदिर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर है ये पवित्र उत्तर वाहिनी नदी। आजकल इसका जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये है प्राकृतिक जल स्रोत। इसको हम बोलते हैं अपनी गढ़वाली भाषा में धारा। धारा मतलब जो निरंतर बहती रही। हाँ, ये पानी कभी कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हम भी पी के देख लेंगे। अभी देखो ठंडा पानी एकदम, अरे वाह, ऐसे फ्रीज की जरूरत ही नहीं है। आपने तो प्योर पहाड़ी स्टाइल में पिया हुआ है पानी। तो दीदी लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी फोटो शूट कर ली। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया लगा। मैं बोल रही हूँ वैसे ही नज़ारे सुंदर हो गए, वैसे ही दीदी सुंदर हो गई, तो फोटो भी बहुत ही गजब की आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है। चलो अब चलते हैं। भैया आवाज़ दे रहे हैं। भैया आज बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ आज 2 किलो वजन यही घट जाएगा। नहीं, अब मैं नहीं बताऊँगी, आराम से जाना है अब। यहाँ अंदर पांडवों के बाण हैं जो उन्होंने हाथ पर रखे हुए रहते हैं, जैसे भीम की गदा, ये सब रखे हुए हैं, भाला वगैरह, ये सब चीज़। ये जब पांडव नृत्य होता है ना, तो यहाँ से ये निकाल के वहाँ लेके जाते हैं। इनकी पूजा होती है, बाद में इनको जो भी इनकी पूजा पाठ अच्छे से होती है, फिर उनके हाथों में दिया जाता है ये। तो पांडवों के लिए विशेष स्थान है, उनके हथियारों के लिए ऊपर वो आते हैं, फिर उनको उनका वो पकड़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं हम गांव की सामने वाली धार पर, जहां से गांव का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। अभी तक तो गांव घूमकर भाई जी लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा, वाकई बहुत अच्छा लगा। हर कोई नहीं पहुंच पाता यहाँ पे, किस्मत हो तो कोई आएगा, और किस्मत कई बार कोशिश से भी बनती है। इसलिए सब लोग कोशिश करें, यहाँ तक पहुँचे और ये सौभाग्य प्राप्त करें जो हम प्राप्त करके आए हैं। भोले बाबा के दर्शन करके देखिए कैसी जगह पर बैठे हैं, क्या आनंद है वहाँ पे। बिल्कुल। ये है 3 टाइप के लंगड़ा। इसकी सब्जी आपको हम जरूर खिलाएंगे। ज़रूर ज़रूर, इसको आपके वीडियोस में बहुत देखते हैं, और ख़ास तौर पर इस वाले को। अच्छा। इस वाले को देखते हैं, तो ये तो वाकई इसकी सब्जी खाएंगे भी ज़रूर। यहाँ पर बिल्कुल आए हैं बिल्कुल तो। बिल्कुल। यहाँ धार पर आने के बाद भाई जी और दीदी जी अपने घर वालों से बातचीत कर रहे हैं, और ये खूबसूरत नज़ारा उनको भी दिखा रहे हैं। सामने है खूबसूरत गिरिया गांव, और गिरिया गांव के नीचे है पूरा मनसुना गांव। यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे ना बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और अभी मौसम बिल्कुल सुहावना सा है, तो दूर दूर की पहाड़ियों पर सुंदर सुंदर गांव नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर से मधुगंगा नदी भी देखने को मिल रही है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मटमैली आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कल परसों लगातार बारिश होती रही। तो इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के बाद भाई जी और दीदी को मैं एक बहुत ही खास बात बताने वाली हूँ। यहाँ पर ये जो प्राइमरी स्कूल है ना, इसमें मेरे पापा जी ने पढ़ाई करी है। ये मेरे पापा की स्कूल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। फिर तो आपकी यादें जुड़ी हैं परिवार की यहाँ। हाँ, परवाड़ी वाले घर से पापा यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। अरे वाह, कितने किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से? 4 किलोमीटर ऐसा समझ लो। 4-5 किलोमीटर आना और हाँ, जाना। अरे वाह, बहुत टफ है जी। 10 किलोमीटर एक दिन का। हाँ। हम लोगों के लिए जितना ये खूबसूरत है, अगर इसको देखे तो ये टफ भी बहुत लगेगा हम लोगों को। सही बात है। और शाबाश है कि मैं कह रहा हूँ, हिम्मत की दात आप लोगों की, आप इसको निभा रहे हो बड़े अच्छे तरीके से। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। पहाड़ दिखने में खूबसूरत जरूर होते हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों की जिंदगी पहाड़ सी होती है। हाँ, बहुत खूबसूरत भी और कठिन भी, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर इस गौशाला के गेट को देखकर बहुत ही हंसी मजाक हो गई। भैया जी बोल रहे बैरियर लगा हुआ है, बोला मतलब थोड़ा सा मतलब रास्ता ब्लॉक कर रखा है, तो कोई भी नहीं जाएगा।
ऐसा बैरियर है, खुला इनविटेशन भी है, भले ऊपर से निकल जाओ भले नीचे से निकल जाओ। सही बात है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ हर इंसान यहाँ अपनी सीमा जानता है। बिल्कुल। मैं भाई जी और दीदी जी को इस बहुत ही सुंदर घर को दिखाने के लिए लेकर आई थी, जो कि पुरानी निर्माण शैली में बना हुआ है। यहाँ पर मुझे मेरी भतीजी लोग मिले, ये शर्मा भी रहे हैं, कुछ पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। भाभी जी भी मिली। भाभी जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बढ़िया हैं? चलो बहुत बस बढ़िया। भाभी जी बोल रहे हैं चाय पीने के लिए आओ, लेकिन अभी देर हो रही। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले दिन आएंगे। उनको भी लेके आओ। कोई बात नहीं, ठीक है, बाय बाय। तो सारी जगह से घूम फिर के दीदी और भाई जी आ गए हैं वापस घर पर। घर पर आने के बाद माँ ने बना दी है गर्मा गर्म शाम की चाय, और गांव घूमकर हमको भी बहुत आनंद आया। दीदी और भाई जी भी खुश हो गए। और आप सभी लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।